सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विश्वत घोष। यार आज हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेक्चर 3 है और इसके साथ साथ हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो खत्म करेंगे आज इस वीडियो में। ओके, सो चलो यार एक एल्गोरिथम लेते हैं, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। ओके, तो हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। ओके चलो, तो सेम स्टेप होने वाला है। तो बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ आई लिखेंगे, यहाँ आपका एक काउंट स्टेप होगा और यहाँ एन लिखेंगे, बस सिंपल थिंग है। ओके, सो इनिशियली देखो यार, काउंट की वैल्यू आपका 0 है, एन की वैल्यू 100 है और आई की वैल्यू आपका है क्या 1 है। ओके, सो बेसिकली ये तो सिंपल टाइम ऐसे चलने वाला है, ठीक है ना। तो इजीली होगा। तो बेसिकली अगर आप उसके बाद देखो काउंट की वैल्यू कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगा, उसके बाद आई की वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हो जाएगा, 2 से बढ़कर 4 हो जाएगा। तो कुछ इस फैशन में वो काम करने वाला है, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली क्या हो रहा है इसके अंदर, देखो आप इजीली समझ पा जाओगे यहाँ पर। तो आई की वैल्यू पहले था क्या 1 था, उसके बाद आई इंटू में 2 हो गया। तो आई की वैल्यू आपका क्या हो गया, आपका 2 हो गया, 2 से आपका 4 हो गया, 4 से आपका कितना हो गया, 4 इंटू में 2 8 हो गया, 8 इंटू में 2, ठीक है ना। तो 60 इंटू में 2। तो कुछ इस फैशन में वो काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यार ये देखो, ये कुछ इस फैशन में काम किया हुआ है, ठीक है। तो ये कब, मतलब ये जो अंदर में जो हमने कंडीशन लिखा आई लेस देन एन, ये कब स्टॉप होगा, तभी स्टॉप होगा जब आई ग्रेटर देन एन बन जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन बन जाएगा। तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई इक्वल्स टू एन लिखेंगे। पता था, मैंने अगले वीडियो में बोला था इसको, ठीक है ना। ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम जो बड़ा पार्ट है उसको बस कंसिडर करेंगे। ओके, तो मैंने आई इक्वल्स टू एन कर दिया, आप ग्रेटर देन लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बस हमें कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमें अभी मेन थिंग क्या है, हमें आई निकालना है, आई को। अगर आप आई को निकाल लेते हो तो काम हो गया भाई। तो देखो यहाँ काम क्या हो रहा है, पहले था आपका 1, उसके बाद हुआ आपका क्या 2 हो गया, उसके बाद आपका 4 हो गया, उसके बाद 6 होगा, सॉरी 8 हुआ, उसके बाद आपका 6, उसके बाद 32, उसके बाद 64। मतलब ये बेसिकली क्या हो रहा है ना, मैं एक कंडीशन लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली आपका 2 टू द पावर k टाइम चल रहा है, ठीक है ना। 2 टू द पावर, देखो पहले 1 था, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 4, उसके बाद 8, ठीक है ना। ये 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, ठीक है ना। 2 टू द पावर आपका 2, 3, 4, 5। तो मान लेते हैं इसको k, सिंपल है यार, k मान लिया हमने। तो ये यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, 2 टू द पावर k इज इक्वल्स टू n करेंगे। ओके, सो हमने क्या किया, 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू k कर दिया। अभी यहाँ पर पता है आपको, लॉग ले लो बोथ साइड, ठीक है। सो दैट देखो, जस्ट सिंपली कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो k इंटू में बेसिकली आपका जो पावर वाला पार्ट वो आ जाता है। तो बेसिकली k इंटू में log 2 इज इक्वल्स टू log n, तो k इज इक्वल्स टू log n अपॉन log 2। और इसको अगर आप सेपरेट करते हो तो बेसिकली आपको पता है, ये रूल्स आपको पता है। तो अगर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप इजीली बोलो तो बेसिकली आपका क्या होने वाला है, आपका log ऑफ n बेस 2, ठीक है। सो ये आपका log n बेस 2, ठीक है। तो बेसिकली बेस 2 मतलब ये बेस 2 कहां से आ रहा है, बेस 2 आपका ये कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है इसके हिसाब से वो आ रहा है ना। यस और नॉट, यस ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप ऐसे इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपका यहाँ पर था बेसिकली मल्टीप्लाई, अभी मैं इसको डिवाइड कर ले आता हूँ, ठीक है। सो देखो जस्ट मैंने इसको जस्ट चेंज करवा दिया, आपका डिवाइड ऑपरेटर ले आया, ठीक है। और आपका i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होता है, मैंने इसको n से स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ये डिवाइडेड हो रहा है बारी बारी से, ठीक है ना। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो ये रहा है कि भाई जो 100 है ना, मतलब देखो 100 था पहले, 100 को पहले हमने 3 से डिवाइड किया, जो रिजल्ट आया उसके बाद हमने दोबारा से उसको किया, है ना। आ रही बात समझ में, तो कुछ समझ में आ रहा है पॉइंट। तो बारी बारी से जो रिजल्ट आ रहा है, मतलब रिजल्ट नहीं, जो आई की वैल्यू है वो बारी बारी से 3 टाइम डिविजिबल हो रहा है। यस और नॉट, यस। सो देखो यार, ये कुछ इस फैशन में काम कर रहा है। तो पहले तो था आपका 100, आफ्टर दैट ये आपका हो गया 33, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करो तो 33 पॉइंट समथिंग आता है। तो आप यहाँ पर मैंने इंटीजर में वो पूरा काम करवाया, तो आपका जो पॉइंट वाला पार्ट वो नहीं आने वाला है। ओके, आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 11 को दोबारा से हमने 3 से किया, उसके बाद आपको 11 को दोबारा से 3 से, और ये आपको 1 बन गया। तो ये हुआ क्या, ठीक है ना। तो पहले तो मुझे ये आपको पता यार कैसे काम करता है। तो बेसिकली लिखना पड़ेगा आपको क्या, आई ये कभी मतलब टर्मिनेट कब होगा, जब आई ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तभी ये टर्मिनेट होने वाला है, यस और नॉट। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, बस यही लिखूंगा, आई इज इक्वल्स टू 1 लिख दूंगा, ठीक है ना। सो ओके, तो आई इज इक्वल्स टू मैंने 1 लिख दिया। अभी मुझे आई को निकालना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बस यही हो रहा है, था n, उसको मैंने 3 टाइम डिवाइड कर दिया, उसके बाद था n, उसको मैंने दोबारा से डिवाइड किया, मतलब था n नहीं, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, n नहीं था, जो i था, ठीक है ना। मतलब 100 था, उसके बाद 33 बन गया, उसके बाद 33 को मैंने 3 से डिवाइड किया, उसके बाद 11 को मैंने मतलब 3 से डिवाइड किया, 3 को 3 से डिवाइड किया। तो कुछ इस फैशन में काम कर रहा है ना। तो ये क्या बनेगा, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो अभी, चलिए तो देखो यार, क्या मैं ये लिख सकता हूँ n/3 टू द पावर k, यस और नॉट, ऑब्वियसली यस है ना। कुछ इस फैशन में वो काम कर रहा है ना, दैट्स व्हाई तो मैंने लिखा ये n/3 टू द पावर k। ओके, यस और नॉट, ऑब्वियसली ये सही है, ठीक है ना। तो क्या करूंगा मैं, आई की जगह में ये लिख दूंगा और इसको मैं इजीली निकालूंगा। ओके, सो देखो यार मैंने इजीली इसको निकाल लिया, ठीक है। तो आपका था क्या, ठीक है,
n बाई 3 पर k इज टू 1 करेंगे तो और आपका ये पूरा का पूरा सही है, n इज टू 3 पर k होगा और आपका यहाँ से हमने k को बस निकाल लिया। ओके, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, लॉग ऑफ n आपका बेस जो होगा वो 3 होने वाला है, ठीक है ना। तो जनाब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका होने वाला लॉग ऑफ n बेस 3। ओके, तो अभी मैं 2-3 एग्जांपल लूंगा और आपको बस बताना, देख कर ही बताना कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। ओके, जरा बताओ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। 1 मिनट टाइम ले लो, करो पहले, उसके बाद सोचो कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो आई होप आपने सोचा भी होगा, क्योंकि देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्स बहुत इजी है। ये जो पहला जो फॉर लूप है वो कितना टाइम चलेगा, log n बेस 3, यस और नॉट, ऑब्वियसली यस, क्योंकि ये log n बेस 3 चलने वाला है और जो अंदर वाला फॉर लूप है वो n टाइम चलने वाला है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम क्या बोलेंगे, n इंटू में log n बेस 3, यस और नॉट, समझ में आ रहा है पॉइंट। सो ये जो आपका ले रहा है वो ले रहा है आपका log n बेस 3, ऐसा मत पकड़ना कि भाई n बाई 3 है, ठीक है, ऐसा नहीं है, log n बेस 3, ठीक है। बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर कितना टाइम डिविजिबल हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, यस और नॉट, यस। और इनर वाला जो है वो आपका n टाइम चल रहा है, तो आप इजीली बोलो कि हाँ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n बेस 3 इंटू में n या n log n बेस 3, आप ऐसा कुछ बोलोगे, यस और नॉट, ऑब्वियसली यस, ट्रू है आपका, सही बात है। ओके, तो हो गया यार, चलो और एक एग्जांपल लेता हूँ। तो अगर आप अभी बात करें कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है, तो बेसिकली अगर आप समझ पा रहे हो कि ये जो हो रहा है, ये ऊपर वाला जो हो रहा है वो आपका कितना टाइम लेगा, log n बेस 3, और जो इनर वाला है वो आपका क्या लेगा, log n बेस 2, है ना। तो आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, तो इससे पहला वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था वहां पर मैंने आई यहाँ पर कंसिडर कर दिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप जब ऐसा डिफाइन करते हो, मतलब जब इसके अंदर, जब एक फॉर लूप के अंदर इनर फॉर लूप में अगर आप आई भी कंसिडर करते हो तो कोई प्रॉब्लम ऐसा होती नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जैसे इंसर्ट करो तो वो सही रहेगा, ठीक है। सो अगर आप इसको देखते हो तो ऑब्वियसली ये इंटू में होने वाला है, तो आपका सही समझ पा रहे हो कि log n बेस 3 इंटू में log n बेस 2, ठीक है। तो ये दो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसको देख दो कि मतलब देखना चाह रहे हो कि भाई हाँ सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलो यार कोड ब्लॉक्स पे, तो यार मैंने कोड ब्लॉक्स पे यहाँ पर आ गया। तो बेसिकली मैं यहाँ क्या करूंगा, एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ, लेट्स से वो काउंट इज टू 0 करता हूँ और इसके अंदर ना मैं जस्ट काउंट को प्लस कर दूंगा और जस्ट मैं यहाँ सी आउट मार दूंगा, ठीक है, काउंट। तो आपको तो पूरा का पूरा अप्रोक्स तो नहीं आने वाला है, क्योंकि आपका जो log n बेस 3 आने वाला है वहां पर आपका क्या आने वाला है, आपका पॉइंट कुछ वैल्यू आने वाला है, पॉइंट नहीं। अब वहां पर अगर मैं बात करूं log 100 बेस 3, तो ये कुछ 4 पॉइंट समथिंग आने वाला है, मतलब ये पहला वाला जो है log n बेस 3 ये 4 पॉइंट समथिंग आने वाला है, उसको 5 कंसिडर करो। और जो इनर वाला है वो आपका क्या लेगा, आपका log 100 बेस 2, तो बेसिकली वो आपका 7 आने वाला है। तो अगर आप इसको मैं सी आउट करूंगा तो ये आपका आ रहा है 5 और ये 6, तो 5 इंटू में 6 आपका, सॉरी ये इनर वाला जो होगा 7 वाला, तो 7 इंटू में 5 तो 35 आने वाला है। तो आप इजीली समझ पा रही है। ओके, सो कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बात करते हैं जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उसके बारे में। ओके।